Hey everyone, welcome back to my channel. Very chalak bro. Yeah. हाँ आएंगे। हाँ तब आएंगे। Hey everyone, I hope you all are doing well. और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ आंटी के साथ घूमने जाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं चारबाग में स्थित खम्मन पीर के दर्शन करने और उसके बाद हम जाएंगे तिब्बत की मार्केट करने। इन रास्तों से बड़ी पुरानी पहचान है। मैंने क्लास 6 से लेकर अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन रास्तों से आ जाकर। जब भी इन रास्तों से जाती हूँ या फिर कहीं आती हूँ तो सारी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। यादें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत। कहते हैं ना, मेमोरीज नेवर डाई। और ये रास्तों के गड्ढे और ये ब्रेकर्स। आराम से लाइए, 2 बार हो चुका है। नहीं रो रही थी वो, ये तो ऐसे ही नहीं रो रही थी। हम बैठा के चले आए कहाँ हम बताते चले आए कहाँ वो नहीं रो रही थी, तुम ऐसे बोल रहे हो, नहीं रो रही थी। कहाँ पे यहाँ पे मैं बैठा ही नहीं। सो ये हम लोग पहुँच के चारबाग। वैसे चारबाग का स्टेशन है बहुत खूबसूरत। लखनऊ के अंडर आता है तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सो आते वक्त इस एलिवेटर के पास एक खूबसूरत सा किस्सा हुआ था जो आपको देखने को मिलेगा। कितनी मेहनत करके हम लोग जानी पड़ती है ना। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। आराम से मुझे संभाले रखना। सादा मुता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मज़ा आ रही है। एडवेंचर लग रहा है ना एकदम। यहाँ के रास्तों से एक सीख मिलती है कि रास्ते भले ही कठिनाइयों से भरे होंगे लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। ये देखिए, हम सब ने प्रसाद लिया और चल पड़े दर्शन करने के लिए। बहुत चालाक हो तुम। वहाँ चली आई आज। चलो 2 बंटर घर पे रुके होंगे। तुमको कोसेंगे। वेरी चालाक ब्रो। यस। बहुत चालाक। हाँ देन हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ बनाई। ये देखिए, और हम लोग को वीडियो बनाते देखिए बच्ची कितनी एक्साइटेड हो गई, फ़ोन की डिमांड करने लगी। इसको देखिए। लो फ़ोन लो फ़ोन ले लो फ़ोन। अरे हाँ ले लो ले लिया मेरा वो फ़ोन। लग रहा है खाने की चीज़ है। हाँ लो खा लो। यहाँ पर डियर ज़िंदगी में शाहरुख सर का एक डायलॉग है, वो मुझे याद आ रहा है कि हर इंसान को अपनी खोज खुद ही करनी पड़ती है। अपने बनाए हुए भूतों को भगाने के बाद ही हम अपने आप को जानना शुरू कर सकते हैं। सो मैं यही कर रही हूँ। तो एलिवेटर के पास ये हुआ कि आंटी और साधना कभी एलिवेटर पे चढ़े नहीं हैं। मैं चढ़ी हूँ, बट ये है कि रोज़ तो आना जाना है नहीं, कभी कदार होता है। तो मुझे भी डर लग रहा था, तो मैं और साधना निकल गए पहले और आंटी पीछे रह गई। तो पीछे 2 भैया लोग हैं, उन्होंने हेल्प करी और आंटी को ऊपर लाएँ। तो यहाँ पर ये देख के अच्छा लगा कि अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है। ये देखिए, देन उतरते वक्त भी ऐसे हुआ, हम साधना पहले चले गए और आंटी भी पीछे रह गई, क्योंकि हमें भी मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि मैं रोज़ तो आती जाती नहीं, कभी कदार होता है, मॉल वगैरह जाती हूँ। तो देन उसके बाद हम लोग चले गए, तिब्बत मार्केट जाना था, बट उसके पहले हम लोग को अंकल ने कहा कि मुझे एक बैग लेना है। तो फिर हम लोग भाटिया बैग की एक फेमस शॉप है चारबाग में, हम लोग वहाँ चले गए। तिब्बत हम लोग बाद में गए थे। और ये देखिए, चारबाग स्टेशन के बाहर जो फूड्स वगैरह लगती हैं, जो दुकानें लगती हैं, ये सब वहाँ का एरिया है। देन हम लोग आ गए ये भाटिया बैग्स की शॉप पे। यहाँ पर अब तो बहुत मतलब बड़ा हो गया, और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे विंटर के सारे कपड़े वगैरह सब कुछ थे, सारे बैग्स थी। तो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पर एक मज़े की बात और हुई कि साधना को ये वाला बैग पसंद था और मुझे एक दूसरा इसी में था ब्लैक में, वो ही पसंद आ रहा था। तो अंकल ने कहा कौन सा ले, तो मैंने कहा वो जो ब्लैक दूसरा है ये वाला, ये लीजिए। साधना कहीं नहीं, वो वाला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये सब डिस्कशन हुआ, बट लास्ट अंकल ने वही बैग लिया जो मुझे और आंटी को पसंद था, दोनों को पसंद आ रहा था। तो अंकल ने अपना बैग लिया एंड ये रहा वो बैग।
तो अंकल ने ये बैग लिया। देन फिर साधना ने अपने लिए बैग देखने लगी, तो मैंने कहा ये जो ब्लू दिख रहा है, ये जो मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा ये ले लो। बट उसने और बैग्स भी देखे, फिर उसने लास्ट वही बैग लिया जो मैंने उससे कहा, तो ये ब्लू बैग उसने लिया। सच में गाइज यहाँ के बैग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने और मेरी दीदी ने यहाँ के बैग्स यूज़ किए हैं जो बहुत साल तक चले हैं। तो सच में जिसको भी अगर बैग्स वगैरह लेना हो तो प्लीज़ यहाँ पर आके ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी सामान मिल सकती है जैसे विंटर वगैरह की। देन उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े बाहर। तो साधना ने अपने लिए वॉच ली, एंड ये देखिए कितने सारे चश्मे। फिर अंकल ने हम सबको बाटी चोखा खिलाया, एंड ये हम लोग पहुँच गए तिब्बत की मार्केट की ओर। एंड यहाँ की मार्केट देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने लगा रखी है, और बीच में अपने यहाँ पर सेंटर में अपने भगवान को भी स्थापित करके रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ ने आंटी ने, अंकल ने, साधना ने अपने जैसे स्वेटर वगैरह लिए। जो चीज़ें एक बार में पसंद आ जाए उसकी बात ही क्या है। ये देखिए आंटी ये स्वेटर एक बार में ही पसंद आ गया, जो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अंकल ने अपने लिए ये स्वेटर्स वगैरह देखे हाफ एंड फुल, एंड साधना ने ये अपने लिए लिया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। ये पिंक कह रही थी बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। देन फिर हम लोग निकल चले घर की ओर। और साधना कह रही दीदी आओ कितना रिकॉर्ड करोगी, लेट हो रहा है, क्योंकि अंकल आगे निकल चुके हैं। ये देखिए, एंड ये आ गई हमारी अनामिका की दुकान। दुकान पे शुभम खड़ा था इसलिए मैंने कैमरा इस तरफ मोड़ लिया। एंड ये मेरा कॉलेज, ये देखो इसमें हम एंड ये मेरे स्कूल वाला स्कूल। और ये है केकेवी, ये हाँ केकेवी एंड इस गली में मेरी बहुत सारी दोस्तों के घर हैं। यहाँ मुझसे अंकल कह रहे थे कि तुम कुछ ली क्यों नहीं, तो मैंने कहा मम्मी के साथ आऊँगी तो लूँगी। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि जब तक मम्मी हाँ ना कहती तब तक मैं चीज़ें नहीं लेती हूँ, तो उनकी हाँ मेरे लिए ज़रूरी होती है। सो इसीलिए। और यहाँ मैं फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गई। कैसे मैं और रेखा दीदी स्कूल से आया जाया करते थे, फिर अनामिका के साथ जाना होता था, बड़ी मज़ा आती थी। कॉलेज से निकलते पहले हम लोग गोलगप्पा खाते थे, फिर ऑटो पकड़ते थे, घर आते थे। ये सारे रास्ते, मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन रास्तों के साथ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6 से लेकर ग्रेजुएशन एक बहुत लंबा समय था मेरे लिए। कुछ याद आया अनामिका जी? सो थैंक यू आंटी एंड अंकल, आज आपके कारण मुझे दोबारा से यहाँ आने का मौका मिला। सो आज ये दिन इतना अच्छा बनाने के लिए थैंक यू। ये कहने को मेरे आंटी एंड अंकल हैं, हमारे घर के बगल में रहते हैं, बट ये बिल्कुल माई फैमिली जैसे। इनके साथ मुझे एक पल को भी एहसास नहीं हुआ कि मैं बाहर किसी के साथ हूँ। देन अनामिका तो थी नहीं, तो फिर मैंने साधना के साथ गोलगप्पे खाए जो आंटी ने हम लोग को खिलाए। एंड yeah, that was end of a beautiful day, and subscribe for more such videos. Thank you. I hope you like it.